पानी को मथने से घी निकल सकता है, दिन में रात हो सकती है, रात में दिन हो सकता है। देखिए, अगर इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब होना है और जब तक आप नो को हां में बदलना नहीं सीखोगे, इंश्योरेंस के बिजनेस में कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 90% आपको लोग नो बोलते हैं, अभी नहीं, देखेंगे बाद में। दुनिया भर के लोग बहाने बनाते हैं, यानी आपको 100 में 90 जगह नो का सामना करना पड़ता है। फिर होता क्या है? लोग छोड़ देते हैं। सोचिए, 90% एडवाइजर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? वो सोच के आते हैं जहां जाएंगे उनको हां मिलेगी, जहां जाएंगे मजा आएगा, पैसे कमाएंगे और हर महीने लाख 2 लाख रुपए आएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, विदेश, सारे सपने लेके आते हैं और 2 महीने के अंदर जहां नो मिलती है छोड़ के चले जाते हैं। क्या आप भी यही चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि सारे सपने चले जाएं? या वाकई आप सीखना चाहते हो और कुछ इस बिजनेस में करना चाहते हो? केवल 10% लोग इस बिजनेस में कुछ करते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि नो को, जब आपको मतलब कोई नो बोले, उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रेटजी दूंगा। 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, जो नो लोग बोलते हैं उसका सही मतलब क्या होता है, हम उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। फिर जब नो हमें मिलता है सुनने को, तो 3 गलतियां जो हम एज ए एडवाइजर करते हैं नहीं करनी चाहिए, ताकि आप उससे बचें। और फिर मैं आपको 3 स्टेप क्या दूंगा, 3 स्टेप फॉर्मूला, स्ट्रेटजी, गेम प्लान। आपको क्या बोलना है जब आपको सामने वाला बंदा बोले अभी नहीं, देखते, सोचते, बताते हैं, ताकि आप इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे हैं उसको पॉलिसी में कन्वर्ट कर पाए। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को। माय नेम इज रविजान। और अगर आप हर महीने से 3 रुपए कमाना चाहते हैं, मैं सिखाता हूं, बिकॉज मेरा मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडी आर्टिकुलेट करने। आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। गिव योर कमेंट्स ऑल्सो, सब्सक्राइब कर लीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। अब बात करते हैं कि जब आपको लोग नो बोलते हैं उसका सही मतलब क्या होता है। ज्यादा करके लोग समझते हैं कि क्लाइंट ने बोला हाँ ठीक है, अभी नहीं देखते, अभी नहीं कर सकते, नहीं अभी देखेंगे, या किसी ने नो बोल दिया तो हम क्या समझते हैं, इसने जो नो बोला है वो मुझे नो बोल दिया। नहीं रवि, मैं नहीं कहता। मान लीजिए मैं एडवाइजर हूं, मैं उसके पास गया, उसने बोल दिया अभी नहीं, नो, तो मुझे लगता है इसने मुझे नो बोल दिया और मैं उसको पर्सनली नो मान लेता हूं। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसने नो मुझे नहीं बोला, उसने जो नो बोला है अपने आप को नो बोला है, उसने मेरे प्रपोजल को नो बोला है। मैं उसकी फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूं, लेकिन उसके दिमाग में बात नहीं घुस रही है, तो वो उसने अपने आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को नो बोला है, बजाय कि मैं उसको अपने ऊपर नो समझ लूं। दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नो। ये सही तरीका है। वो नो आपको नहीं बोल रहा, आपके प्रपोजल को बोल रहा है। बस इतनी बात समझ में आ जाएगी तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो ये है नो का रियल अंडरस्टैंडिंग। अब बताता हूं कि 3 गलतियां हम जो करते हैं नो सुनने के, बट उसके पहले अगर आप सीरियसली इस बिजनेस में हर महीने कम से कम 1 लाख से 3 लाख कमाना चाहते हो, संडे दोपहर में 2 बजे खाना कम खाना, रजिस्टर कर लीजिए, आना जरूर, और आपकी बिजनेस की गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन काम करना पड़ेगा। मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा, आपका बिजनेस लॉन्च हो जाएगा। कैसे लीड बनाते हैं, कैसे फोन कॉल करते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, और आपका 90 दिन का गेम प्लान दूंगा। उसके लिए लिंक दिया, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड कम एंड अटेंड द प्रोग्राम। 3 गलतियां। पहली गलती क्या है? पहली गलती है हम खुद बहुत ईगो से भरे हैं। ज्यादा करके इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे किसी ने नो बोला, नो सुनते ही हमारी नाक खुली होती है, हम नाक खुला लेते हैं। अच्छा, गुस्सा, एकदम ईगो, इसने नो बोल दिया। और नो सुनते ही कुछ लोग तो तुरंत नाक सिकोड़ लेते हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं, नाराजगी दिखा देते हैं, क्लाइंट से सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। वही क्लाइंट जिसके सामने हमने गुस्सा दिखाया, नाराजगी दिखाई, वो क्लाइंट आपका फ्यूचर में आपसे 10 लाख की पॉलिसी कराता, 50 लाख की कराता, लेकिन क्योंकि आपने अपना वहां गुस्सा दिखा दिया, धैर्य था नहीं, तो बस आपने वहां पे खत्म कर दिया। यानी पहली बार नो सुनते ही अपनी नाराजगी जाहिर कर देना। अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं है, भावनाओं में कंट्रोल नहीं है, भावनाओं में बह गए। कहना आसान है, भावनाओं पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ता है। मैं आज तक सीख रहा हूं। ओके, तो पहली गलती है कि क्लाइंट से दरवाजा बंद, नो बोला, अच्छा मुझे नो बोल दिया, हाँ तो क्या हो भाई, आप क्या, क्यों नो बोल दिया, तो क्या क्या हो गया, आप क्या हो गया? आप एक एडवाइजर हो, अपना काम कर रहे हो, इसमें इतना पर्सनली क्या बात है? समझो बात को। दूसरी गलती,
ये मुद्दे की गहराई में नहीं जाते हैं। मुद्दे की गहराई ऊपर ही ऊपर बस हवा में रहते हैं। मतलब किसी ने नो अगर बोल भी दिया तो नो बोला क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, मुद्दा क्या है, ये जानने का प्रयास नहीं करते। हाँ नो बोल दिया, अच्छा बस ठीक है, खाओगे काम। अरे भाई नो बोला क्यों है, क्या आपने जानने का प्रयास किया नो क्यों बोला? आपको नो बोला, आपके विश्वास नहीं है, आपके कंपनी नो बोला, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, घर में कुछ झगड़ा हो गया है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, क्या आपको पता नहीं है लाइफ में बंदा किस दौर से गुजर रहा है? बस वो नहीं, नो बोल दिया ठीक है छोड़ो यार। They never find the real reason behind the no। और हर एक नो के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसको हम जानना नहीं चाहते। तो हमें पता लगाने की जरूरत नहीं कि क्यों बोला, मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात डीप नहीं जाते, वाई नहीं पता, नो के पीछे वाई क्या है, रियल रीजन क्या है, कैसे करते हैं बताऊंगा आपको। और तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत जल्दी कोई अपने ओपिनियन और धारणा बना लेते हैं। मतलब नो बोल दिया, हाँ ठीक है वो तो मुझे पहले ही मालूम था कि वो नहीं, मुझे पहले ही पता था वो नो बोलेगा। आप तो ज्योतिषी पंडित हो गए हो, बढ़िया, फिर ज्योतिष वाला काम शुरू कीजिए, बहुत पैसा आज कमाने में। नहीं वो मुझे नो बोला नहीं और पहले ही धारणा बना ली कि वो तो नो बोलेगा बोलेगा। क्यों? माइंड में पहले ही नेगेटिव भरी हुई है, तो तुरंत धारणा बना लेते हैं। नो बोल दिया, बोल दिया, गिव अप कर दिया, उसमें स्ट्रेटजी नहीं बनाई, प्रयास नहीं किया उसको क्लोज करने का, बस बोला ठीक है हमें पता है, हमें तो पता है नो मिलता ही बिजनेस में, चलो आगे चलते हैं। चलते रहो, फिर चलते रहो, चलते ही रहो, फिर आप चलते रहोगे, जहां जाओगे चलते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो डीप जाने के लिए। ये तीन गलती, पहली गलती ईगो लेते, दूसरी गलती डीप ले गए, तीसरी गलती बहुत जल्दी ईगो। अब आते हैं स्ट्रेटजी और गेम प्लान दे रहा हूं, क्या बोलना है बस वो समझ जाइए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको अगर 10 में अगर 9 लोग नो बोलते हैं, उस 9 में कम से कम 3 से 4 लोगों को आप हाँ में बदल के आ पाओगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग अभ्यास ही नहीं करते, सोचते हैं एक बार सुनेंगे और ज्ञानी पंडित बन जाएंगे। ज्ञानी तो सभी है, अरे अभ्यास करना पड़ेगा, राइट। और जो मैं संडे को वर्कशॉप कर रहा हूं 2 बजे, तो उसके लिए रजिस्टर कीजिए और आइए सीखिए, फ्री में है। क्यों? बहुत से लोग इंस्टीट्यूट मार्केट में सीखने पैसा लगाना नहीं चाहते, सब कुछ फ्री में दो, ज्ञान सब फ्री में लेना चाहते हैं, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूं आपको, राइट। आइए अटेंड कीजिए। अब बात करते हैं कैसे आप नो को हाँ में कन्वर्ट करेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। जरूर कमेंट करना जो स्ट्रेटजी बताइए क्या उसका इस्तेमाल करेंगे। पहली बात समझिए, ये नो को हाँ में बदलना कोई चापलूसी वाला काम नहीं है, ये कोई चालाकी या चतुराई वाला काम नहीं है, या मैनिपुलेशन वाला काम नहीं है कि जबरदस्ती उससे पैसा लेना है। मैं कई सारे ऐसे एडवाइजर जानता हूं, एडवाइजर एजेंटों को जो बड़े होशियार चंद बनते हैं, बोलते हैं साहब मैं तो क्लाइंट की जेब से पैसा निकाल ही लेता हूं। या कई सारी फीमेल एडवाइजर है, कहती है रवि जी अगर मैं क्लाइंट के सामने बैठ जाऊं तो पैसे निकाल के ही लेके आती हूं। ये गलत बात है, बकवास है, ये चोरी थोड़ी कर रहा हो आप, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे। मैं तो पैसे निकाल लेता हूं, अरे क्यों भाई, पैसे नहीं निकालने उसकी जेब से, वो खुद देगा। अपनी धारणाओं को बदलना है, पैसे निकाल लेता हूं क्यों भाई, राइट। तो ये चापलूसी वाला काम नहीं, ये क्या है, स्किल बोलते हैं। व्हाट द वर्ड, SKIL, स्किल, गुण है, क्वालिटी है, पॉजिटिव में बिजनेस करना है। ये जो हमारे माइंड में धारणा बैठी है कि बीमा बेचने के लिए लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, बड़ा, यही तो बदलना है। ये बदल जाएगा, आप COT TOT चले जाओगे। जो COT और TOT एडवाइजर है वो किसी जैसे पैसा निकालते नहीं है, क्लाइंट खुद उनको पैसा देता है। अरे सर क्यों, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, राइट, धक्के खाए उन्होंने, आपको भी धक्के खाने पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार सीखना ही पड़ेगा। इधर मेहनत ग्राउंड पे, इधर सीखना। आप केवल काम करोगे सीखोगे नहीं तो बंधुआ मजदूर बन जाओगे, सिर्फ सीखते रहोगे और काम नहीं करोगे तो इनसाइक्लोपीडिया ज्ञानी पंडित बन जाओगे, कुछ नहीं होगा। यही तो लोग करते हैं, ये तो सीखते ही रहेंगे, सीखते सीखते सीखते, यहाँ पे ट्रेनिंग वहां पे ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग पूरा बयाना पूरा सर मेरा 1 साल का, मैं तो सर 75 जगह ज्वाइन कर चुका हूँ, होगा कुछ नहीं, केवल ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है। अरे भाई क्यों, एजेंट को अमीर बनाने थोड़ी पैदा हुआ है तुम। डू नॉट मेक रिच टू एजेंट टू ट्रेनर, सॉरी, ट्रेनर को अमीर बनाने के लिए आपने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि मैं भी एक ट्रेनर हूं,
राइट। आपको 75 जगह ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक दो अच्छे ढंग के, मैं तो एक सही मेंटोर गुरु पकड़ लीजिए और उसके चरणों में समर्पित हो जाइए 1 से 2 साल के लिए जीवन बदल। किसी को पकड़ लीजिए, इतना से भागने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो अब दे रहा हूं फॉर्मूला, स्टेप 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1 एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। नंबर 2 मुद्दे की बात, गो डीप। नंबर 3 डू नॉट सेल, रिवर्स द साइकिल। समझा रहा हूं, डोंट वरी। नंबर 1 एक्नॉलेज एक्सेप्ट, नंबर 2 गो डीप, फाइंड द मुद्दा, नंबर 3 डू नॉट सेल, रिवर्स द साइकिल। कैसे? जब भी क्लाइंट बोले हाँ ठीक है वो बढ़िया है, अभी नहीं, अभी जरा थोड़ा सा थोड़ा लोग रख रहे, देखते हैं अभी नहीं, तो मतलब क्या है? देखते हैं अभी, मतलब क्या घुमा रहा है? अभी नहीं देखते, मतलब क्या नो बोल रहा है? तो समझ जाइए कि हाँ नो बोल रहा है, ठीक है। तो आप उसको मुद्दे पे लाइए, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। हाँ अभी ये भी चलो, अभी थोड़ा सा मतलब ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो सिंपल बोलिए, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। सर थैंक यू वेरी मच, सर थैंक यू वेरी मच, सर आपने मुझे बता दिया। मतलब क्या है? आपने सही बता दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यानी उसको कंफर्टेबल लेके आओ, मेक हिम कंफर्टेबल। पहले उसको कंफर्ट बनाओ, गिव हिम चॉकलेट। लो सर खाओ चॉकलेट, मतलब धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया कि अभी आप शायद कंफर्टेबल नहीं है। इसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना, सामने वाले बंदे को स्वीकार करो पहले। अब वो हो गया कंफर्टेबल, मतलब क्या? उसको ये एहसास हो गया कि अब उसके पीछे आप नहीं पड़ोगे। पीछे नहीं पड़ना, इसमें ये ध्यान रखना, पीछे नहीं पड़ना, खुद वो आपको आगे चल के हाँ बोलेगा। ठीक है जी, अब कंफर्टेबल हो गया, अब आपकी बात सुनेगा। यानी उसके दिमाग का ढक्कन बोतल खुल गया, अब उसमें पानी जाएगा। तो अब आपको पानी डालना है, क्या बोलना है? यस सर, आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूं, पर सर मैं छोटी सी बात जानना चाहता हूं। सर वैसे आपने ऐसा क्यों बोला? वाई? क्यों सर अभी आप नो क्यों बोल रहे हैं? इसको सर जो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए, जो आपने बोला उसको सर अभी आप नो क्यों बोल रहे हैं? क्यों इसको सर आप मना कर रहे हैं? क्या सर मैं उसका रीजन जान सकता हूं क्या? इतना बोल, यानी मुद्दे वाई, लोगों से वाई कहना सीखो। अब कुछ एजेंट डरते हैं, नहीं सर क्लाइंट बुरा मान जाएगा। कुछ बुरा नहीं मानेगा, आपको डर लगता है क्योंकि आपको डर है कस्टमर खो ना जाए, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत भरी हुई है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत भरी है, इसलिए आप डरते हो, आपके अंदर दम नहीं है क्लाइंट से वाई कहने का। इसके लिए आपके अंदर थोड़ा दम होना चाहिए, थोड़ा स्किल होना चाहिए। मतलब क्या? लड़ना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सिखा रहा हूं, बोलिए सर वाई, क्यों? अब जब आपने सवाल पूछा है और क्योंकि क्लाइंट कंफर्टेबल हो चुका है, वो आपको जवाब देगा, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल आपने पूछा है। ये ह्यूमन नेचर होता है, जब कोई बंदा सवाल पूछता है तो सामने वाले बंदे को जवाब देना पड़ता है। एक गलती और लोग करते हैं एजेंट, सवाल खुद पूछते हैं और खुद ही चाचा चौधरी बनके जवाब भी दे देते हैं। अगर क्लाइंट ना बोले आधा सेकंड, एक 30 सेकंड या 1 मिनट, तो ये क्या करते हैं? ये खुद ही बोलने लग जाते हैं। इनको लगता नहीं वो तो बोलेगा नहीं, क्योंकि हम भरे बहुत हैं, हमें तो लगता बोलते रहो, हम तो ज्ञानी बाबा है। नहीं बोलना, सवाल पूछ के जब तक शांत रहो, जब तक क्लाइंट ना बोले जीभ में लगा दो ताला, चाहे जीभ से खून निकल जाए। मजाक नहीं, अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल, वाचो वेगम, अपने जीभ को कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर इसको, जीभ को मत बोल जब तक वो जवाब देगा, उसको देना पड़ेगा, और वो जवाब देगा, वो जो भी जवाब दे। हाँ यार अभी थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम चल रहा है, अभी ये है वो है, बोलेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूछा सही तरीके से। जो भी बहाना दे, जो भी बहाना हो सकता है, कई बार लोगों का जेन्युइन रीजन होता है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर आप कह रहे हो पैसों की प्रॉब्लम, मान लीजिए 90% क्या लोग बहाना देते हैं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही बोले हाँ ठीक है सर पैसे नहीं है, तो उसको फिर शांत रहिए, अब उसको बोलिए मैं समझ, फिर क्या करना है? तीसरा स्टेप, डू नॉट सेल, बेचना नहीं है, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा चलो, मत बेचो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, रिलैक्स कर दो उसको, जाने दो उसको। अब वो हो गया कंफर्टेबल, रिलैक्स, अब वापस उसको लेके आओ गेम में। अब क्या बोलना आपको? तीसरा स्टेप, यस सर समझ गया, आपको बस ये जानना चाहता हूं कि सर क्या जो मैंने बताया है ये आपके लिए मतलब हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, बहुत ही शानदार, बड़ा अच्छा अच्छा, ओके। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए सपोज अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता, सपोज
मान लेते हैं। ये जब आपके पास पैसे आएंगे 1 महीने बाद, 2 जब भी, तो सर अगर पैसे आपके पास होते अगर आज, तो सर क्या आपको जो मैं बता रहा हूं, तो सर क्या इसको आप कराते, इसको ले लेते आप? और फिर बोल के शांत, चुप, बिल्कुल चुप, नो जवाब, इतना बोल के सर अगर पैसे होते तो सर क्या इसको लेते आप? और उसके बाद जवान बंद, ताला, क्या बोले? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, अरे यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ओके। फिर आप बोल रहे हैं तो सर मैं जानना चाहता हूं सर क्यों कराते, क्यों लेते? अब उसके भाई, उसको फिर वापस ले आओ गेम पे, उसको फिर वाई पे ले आओ, वाई पे घसीटो लोगों को, वाई पे लेके आओ। सर क्यों कराते, वजह क्या होती, क्या कारण होता? वही यार अपने बच्चे के लिए। तो सर क्या वाकई आपके लिए आपके बच्चे का भविष्य इंपॉर्टेंट है? क्या बोलेगा? हाँ यार ऑफ कोर्स। फिर आप बोलो, सर एक बात कहूं सर, बुरा मत मानना, बोलो सर मुझे लगता नहीं है, नहीं सर मैंने सर अपने एक्सपीरियंस ये देखा है सर, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसको सर मैं प्रायोरिटी बना लेता हूँ सर। आज सर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके बच्चे का भविष्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट आज नहीं है। अब उसको थोड़ी बात ईगो पे लगेगी, नहीं यार बात तो ठीक कह रहा है सर, सोच के देखिए टाइम कब मिलेगा, पैसे कब होंगे। हाँ, तो सर क्या मैं आपको इसका एक बेस्ट वे बताऊं, क्योंकि मैं कोच हूं। हाँ बताइए सर, आपको मैंने बोला आप साल में 1 लाख जमा कीजिए, हाँ जी आपके पास नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप इसका अमाउंट जो है वो 50% कर लीजिए, ठीक है, हाँ शुरू कर लेंगे स्टार्ट, जब तक शुरू करेंगे तभी। देखते सर आज से 20 साल अगर आपको पेड़ की छाया चाहिए तो पेड़ आपको आज लगाना पड़ेगा, और देयर इज नो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम सर होता नहीं। सोचिए सर, आप सोचते हैं कि यार 20 साल पहले वहां प्लॉट लिया होता है ना, तो सर आप सोचिए, होता है सर जो काम हो गया हो गया। सर आज शुरू करते हैं छोटे अमाउंट से, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे महीने भर बाद, 2 साल भर बाद, हाँ जी, तो सर आपको जो अमाउंट है उसको उतना कर लेंगे एज ए टॉप अप। लेकिन सर आपका बेटे का भविष्य जो है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि हाँ मैंने शुरू कर दिया और जो मैं बता रहा हूं वो चलता रहेगा। अगर आप सर वाकई सीरियस हैं तो सर इसके बारे में क्या विचार है आपका? और शांत, शांत, बिल्कुल चुप, सवाल पूछ के शांत, सवाल पूछ के बक 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 नहीं, एकदम शांत, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके सर, सो फिर आप क्या करना चाहेंगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट? ये नहीं निकालिए फार्म, नॉमिनी का नाम बताओ, ये सब चमचागिरी है, चंपू लाल ऐसा करते नहीं करना आपको, उससे हाँ कहलाना है। तो सर व्हाट यू वुड लाइक टू डू नेक्स्ट, आप अगला क्या करना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा है, गुड। सो क्या आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं? हाँ बिल्कुल है। तब उसको लिए मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा डिजाइन। उसके बाद आराम से फार्म निकालिए, फिर भरिए, इसके बजाय कि जल्दबाजी, हफरा तफरी नहीं। ये गेम चेंजर तरीका, इस जो मैंने पोर्शन बोला है इसको 10 बार सुनिए, नोट्स लीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कर लिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं करोगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जो मैंने आपको आइडिया दिया, क्या अगर गेम चेंजर लगा तो टाइप कीजिए गेम चेंजर, और अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कुछ थोड़ा पैसे खर्चिए और आइए और साथ में चलिए, और देखिए से हर महीने इस दिन आप 1 लाख से 3 लाख कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यूट्यूब में जुड़े उसके धन्यवाद। मेरा तरीका ये है, मैं सिखाता हूँ जोश में, ये जो तरीका बताया है ना, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे मैं फ्री में सिखाऊं या पैसे लूं, सिखाता दिल खोल के, आपको पता है। आप जुड़े हैं, ऐसे जुड़िए, टेक केयर। अपने कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, अपने टीम में भेजिए, अगर आप डीओ हैं अपने एजेंट भेजिए, अगर आप CLI हैं अपने एजेंट को भेजिए, अगर आप मैनेजर हैं, आप टीम है उनको भेजिए, ताकि उनका उद्धार हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।